नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन। राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। बंगाल और असम से अच्छी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिहार में क्या हो रहा है? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज है, लेकिन अब है कि तैयारी शुरू हो रही है। कैसे होगा मंत्रिमंडल विस्तार? कहां होगा? गांधी मैदान को सील किया गया है। मेगा इवेंट बनाएगी भाजपा इस मंत्रिमंडल विस्तार को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पटना आने की संभावना है। बहुत सारे मंत्रियों के नाम कटने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 30 से 40% मंत्रियों के नाम कट जाएंगे जो पिछले कैबिनेट में थे। चिराग पासवान के भी मंत्री बदले जा रहे हैं। तो क्या क्या होगा, किसके नाम आएंगे और मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, इस पर भी बहुत सारी चर्चा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चर्चा है कि विजय सिन्हा का क्या होगा। डिप्टी सीएम थे पिछली सरकार में, और इस बार भी बहुत उम्मीद उन्होंने पाल रखी थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक जो पब्लिक सिंपैथी बनी है विजय सिन्हा के लिए, और जो जातीय समीकरण बना है बिहार का, क्योंकि जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें आप समझ लीजिए कि जातीय समीकरण को एकदम ठोक बजा के रखा जाएगा। मतलब सोशल इंजीनियरिंग बहुत ही लाजवाब होने जा रहा है। तो विजय सिन्हा की जगह कैबिनेट में क्या बन रही है, नहीं बन रही है, कई दिनों से ये चर्चा थी। लेकिन अब जो बहुत भरोसेमंद सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि विजय सिन्हा कैबिनेट में शामिल होंगे, और दो बड़े विभाग, पथ निर्माण विभाग और जिसके लिए वो चर्चा में थे राजस्व व भूमि सुधार, वो दोनों विभाग उनको दिया जाएगा ताकि स्वतंत्र रूप से वो काम कर सकें। अभी तक की खबरें विजय सिन्हा को लेकर यही है कि विजय सिन्हा सम्राट कैबिनेट में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। पथ निर्माण और राजस्व व भूमि सुधार का जो विभाग है उनका, वो बदस्तूर उनको मिलेगा और उसमें उनको काम करने की पूरी आजादी दी जाएगी। ये विजय सिन्हा को लेकर एक फैसला है। इसके अलावा और कौन? दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा, जनक राम, नीरज बबलू, लखनदर पासवान और श्रेयसी सिंह, ये नाम बीजेपी की तरफ से एकदम कॉमन नाम है। इनको मंत्री बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। उसी तरह अगर आप जनता दल यूनाइटेड में चले आइएगा तो उसमें भी बहुत सारे नाम हैं जो पहले से तय है कि लेसी सिंह को बनना है, अशोक चौधरी को बनना है। ये सब नाम पहले से है। श्रवण कुमार हैं, उनको बनना है। कुछ 3 नए नाम भी आए थे जो हमने आपको पहले भी बताया था। जो 3 नाम जोड़े गए हैं उसमें भूलो मंडल है, भगवान सिंह कुशवाहा है, डॉक्टर स्वाति है। ये लोगों को भी कैबिनेट में शामिल होने की इस बार पूरी संभावना है। तो इस तरह से कैबिनेट को लेकर ये सारी कवायद है। सम्राट चौधरी दिल्ली में थे, लगातार बड़े बड़े मंत्रियों से मिले, सहयोगी दलों के नेताओं से मिले। मतलब एक ऐसा प्लान बनाया गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कोई नाराजगी किसी सहयोगी दल के साथ ना हो। इसीलिए सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी से भी मिले, चिराग पासवान से भी मिले, उपेंद्र कुशवाहा से भी मिले, और भाजपा के अपने तमाम नेताओं से तो मिले ही मिले। नीतीश कुमार से तो वो पटना में ही मिलके गए थे। संजय झा से उनकी मुलाकात हुई, ललन सिंह से उनकी मुलाकात हुई। कहा जाए तो एनडीए के सारे टॉप लीडर से सम्राट चौधरी ने व्यक्तिगत मुलाकात की और मंत्रिमंडल विस्तार का एक पूरा खाका उनके सामने रखा कि कौन कौन मंत्री बनाए जाएंगे। भाजपा इसको एक मेगा इवेंट बनाने जा रही है। आम आदमी के लिए गांधी मैदान का आवागमन रोक दिया गया है। विशाल हैंगर बनाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी इस जो मेगा इवेंट है उसमें आ सकते हैं। अभी आने का कोई कंफर्मेशन है नहीं। तो जो पुराने चेहरे, जो हमने कहा कि 30 से 40% पुराने चेहरे मंत्रिमंडल से बाहर होंगे और नए लोगों को मौका दिया जाएगा। जो मतलब एनर्जी और अनुभव दोनों का एक मेल होगा। युवा लोग आएंगे जो नई सोच रखते हैं, नई ताकत के साथ बिहार के विकास में कंधा से कंधा मिलाकर वो सम्राट चौधरी का साथ देंगे। सम्राट चौधरी चाहते हैं कि एक जो डेवलपमेंट का रोड मैप है उसको एक टाइम बाउंड तरीके से बिहार में लागू किया जाए। बिहार के लोगों को लगे कि विकास बुलेट ट्रेन की गति से बिहार में हो रहा है। ये सारी कवायद सम्राट चौधरी इसीलिए कर रहे हैं कि एक ऐसा
परफेक्ट मंत्रिमंडल बनाया जाए जो बिहार के विकास के लिए 24/7 समर्पित रहे। तो पुराने कुछ नाम हटने हैं, कुछ नए नाम जुड़ने हैं। चिराग पासवान के जो 2 मंत्री थे, लगता है कि दोनों का पत्ता कटेगा, 2 नए मंत्री आज शामिल होंगे चिराग पासवान के कोटे से। और इसके बाद एक सीट एमएलसी की भी बननी है चिराग पासवान के लिए, उस पर भी बात फाइनल हो चुका है। एक सीट चिराग पासवान को एमएलसी के लिए दी जाएगी, जिसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द होने वाला है। जो चुनाव होना है 9 सीटों के लिए अभी विधान परिषद के लिए। तो पूरी गहमी है बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि देखिए 10 से पहले कोशिश की जा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए, लेकिन जो बंगाल के नतीजे हैं, असम के नतीजे हैं, वहां भी भाजपा का ध्यान है कि वहां भी जो विजय उत्सव हो वो बड़े भव्य तरीके से हो, खासकर बंगाल में। अगर अभी तो रुझान में भाजपा आगे दिख रही है, अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। अभी ममता बनर्जी ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि जब तक अंतिम राउंड की गिनती नहीं हो जाती हम जीत रहे हैं बंगाल का चुनाव। तो खैर दीदी की ये अपनी जिद है, उनका आकलन है, उस पर भी नजर है। लेकिन फिलहाल रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे है बंगाल में। तो बीजेपी ये मान के चल रही है कि बंगाल में भी उसका परचम लहरेगा। और एक लंबा सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो देखा था कभी, वो सपना बंगाल में भाजपा को लगता है कि आज शाम होते होते वो पूरा होगा और एक मेगा इवेंट बंगाल में होगा जो वहां शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो इसलिए थोड़ी सी तारीखों को लेकर देखिए 7-8 के बाद होना था, 10 से पहले कोशिश हो रही है। अब देखिए वो डेट कब होता है, लेकिन गांधी मैदान जो है सजने के लिए तैयार है। मेगा इवेंट होगा, पूरा हाई सिक्योरिटी जोन बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के भी आने की संभावना है। तो एक हाई सिक्योरिटी जोन गांधी मैदान को बनाया जा रहा है, विशाल हैंगर बनाया जा रहा है, मेगा इवेंट होगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें आएंगे, क्योंकि जो पहला विस्तार हुआ था आपको ध्यान होगा बहुत सादगी से हुआ था राजभवन में, क्योंकि 3 लोगों ने ही शपथ ली। तो 26 लोगों को शपथ लेना है, 10 मंत्रिमंडल का पद जो है वो खाली रखा जाएगा और वो आगे की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से उसको भरा जाएगा। तो सम्राट चौधरी ने अपनी पूरी तैयारी की है कैबिनेट को विस्तार को लेकर, नामों पर अंतिम मुहर लग चुकी है। बस तारीख का इंतजार है कि किस तारीख को बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आपको हम अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।